अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। तो आज की जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो ये है कि कौन सा टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट है जब एज अ फ्रीलांसर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं 2-3 सेक्शंस में डिवाइड करूंगा। लाइक अगर अभी आप जो है वो पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या करना चाहिए, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और आप फील्ड के अंदर हैं तो क्या करना चाहिए, और अगर आप जॉबलेस हैं और परेशान हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। इन 3 चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और अपने सजेशन से मुझे ज़रूर आगाह करिएगा कि आपको कैसी लगी, और अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग फील्ड में कब आना चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए। चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या आपने जॉब करने का एम किया हो, दोनों कंडीशन में मेरे नज़दीक जब आप पढ़ाई का टाइम होता है वही सबसे बेस्ट आपका जो है वो प्रोफेशनल फील्ड में आने का टाइम होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो आपको 4 साल का बैचलर्स है। आपने क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। 6 महीने का सेमेस्टर है, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद आप क्या करो, जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर शुरू हो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, अगर आप आईटी की फील्ड से रिलेटेड, मैं स्पेसिफिकली इस वक्त आईटी की फील्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप अपनी फील्ड में अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट करके आप इसको केस को आप अपनी हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर जो है वो आप आईटी की फील्ड में हो, आपने क्या किया, पहला सेमेस्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, आपको बेसिक्स पता चल गई कि जो आप पढ़ने जा रहे हो उसमें क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो आप। उसके बाद आप क्या करोगे कि सेकंड सेमेस्टर में किसी सॉफ्टवेयर हाउस में लग जाओ और वहाँ पे बैठ करके आप सीखने लग जाओ चीज़ों को। जिस तरह किसी मैकेनिक के पास एक छोटा जूनियर बच्चा होता है, इसी तरह आप किसी भी तरह से किसी सॉफ्टवेयर हाउस में घुस जाओ और वहाँ पर जो है वो एज अ जूनियर काम शुरू कर दो। अब आपने जिस भी फील्ड में जाना है, डिज़ाइनिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई, एसईओ करनी है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है वो आपका सबसे बेस्ट टाइम है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। अच्छा, उसका क्या रीज़न है? नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद जो है वो कहीं इंटर्नशिप करते हैं, जॉब के लिए ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इंटर्नशिप नॉर्मली 6 महीने की, साल की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। तो क्या होता है कि पहले तो आप 4 साल लगाते हो अपना एजुकेशन कंप्लीट करने में, फिर आप 1-1.5 साल लगाते हो इंटर्नशिप के अंदर, फिर आप जॉब्स के लिए निकलते हो सर्चिंग के लिए। तो आप मज़ीद 4 साल, 5 साल, 6-7 साल के बाद आप कहीं जाकर के जॉब मिलती है और बहुत छोटे लेवल की मिलती है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही नहीं होता। अच्छा, अब जो सिनेरियो मैं बात कर रहा हूँ उसको आप देखो। आपने 6 महीने के बाद जॉब शुरू कर दी पढ़ाई के दौरान, और 1.5 साल आपने वो रखा जिसके अंदर आपने वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस में सीखना है। यानी बजाय इंटर्नशिप बाद में करो, आप उस सॉफ्टवेयर हाउस में अच्छी तरीके से चीज़ें सीखो, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको देखो। अगर जिस भी फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड के बंदों को पकड़ो और उनसे आप सीखना शुरू कर दो। तो 1-1.5 साल के बाद जब आप वो सारी चीज़ें सीख जाओगे, जो आपको पता होगा कि यार क्या करना है, आपने कैसे करना है, डिज़ाइनिंग है तो डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, कोडिंग है तो कोडिंग कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद अब जो आगे के 2 साल हैं उनमें आपने क्या करना है। अब जब 1.5 साल आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर लोगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ काम दे रहे होंगे कि यार तुम ये काम कर दो, फलाना चीज़ प्रोजेक्ट के ऊपर तुम लग जाओ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें की हुई हैं, मैंने टीम हैंडल की हुई है और मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे तो नॉर्मली 6-8 महीने के बाद वो इस काबिल होते थे कि हम उन्हें प्रैक्टिकल काम दे रहे होते थे ऑफिस का। तो अगर आप 1.5 साल का टाइम रख लो, उसके बाद आपको वहाँ से कुछ ना कुछ वो काम देंगे कि यार तुम ये काम कर लो, फलाना प्रोजेक्ट में तुम ये चीज़ डिज़ाइन कर लो, या ये चीज़ डेवलप कर लो, या एसईओ करनी है तो फलाना चीज़ कर लो। तो वो आपको कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो चीज़ें सीखनी है, वहाँ से करनी है, प्रैक्टिकल करना है। जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू हो जाओगे, आपका हाथ साफ हो जाएगा, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग में कूद जाओ। ये आपका बेस्ट टाइम होगा। यानी एजुकेशन के दरमियान के 2 साल निकाल करके उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कैरियर अपना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई साथ में कंटिन्यू रखो और साथ में कुछ घंटे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो आप कर सकते हो वो आप पकड़ करके करना शुरू कर दो। तो जब 4 साल का आपका बीएस कंप्लीट होगा, या जो भी आप कर रहे हो, डिग्री मास्टर्स की, बीएस की, जो भी आप कर रहे हो, उसके बाद आप कंप्लीट प्रोफेशनल बन चुके होगे। आप इस काबिल होगे कि आप काम करो, काम पकड़ो और काम डिलीवर कर सको। आपके क्लाइंट कम्युनिकेशन आ चुकी होगी, आपको प्रोजेक्ट हैंडलिंग आ चुकी होगी, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ चुकी होगी। तो ये 4 साल आपके जो है ना, आप पूरा एक प्रोफेशनल बन करके निकलोगे और फील्ड में आके काम करने के काबिल होगे। आप एज अ फ्रीलांसर अपना काम स्टार्ट करो। कुछ अर्से के बाद आप अपना ऑफिस अगर स्टार्ट करना है तो ऑफिस स्टार्ट करो। और ये मैं हवाई बातें नहीं कहता हूँ, मेरे अपने ऑफिस में काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स थे जो इस तरह से स्टूडेंट्स आए थे और वो आज अपना काम कर रहे हैं। उनको इसी ट्रैक पे मैंने गाइड किया, हमेशा उनको यही चीज़ बोली कि यार तुम्हें
जॉब नहीं करनी है, तुम्हें अपना कैरियर बनाना है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। उनमें से आज बहुत सारे लोग जो है वो अपना कैरियर स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो ये वो टाइम है एज ए स्टूडेंट जो कि आपके लिए बेस्ट है। और दूसरा सिनेरियो अब हमारे पास आता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपने वो टाइम तो निकाल दिया, स्टूडेंट लाइफ आपकी निकल गई, सब कुछ कर लिया आपने, अब आपको जॉब मिल चुकी है, आप किसी इदारे में जॉब कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम एक घर को रन कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें घर देखना होता है। मैं अपने केस की बात करूँ मिसाल के तौर पे, तो जिस ज़माने में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, मुझे घर का रेंट देना होता था, मुझे घर में जितना भी ग्रॉसरीज होती थी उनके लिए ख़र्चे निकालने होते थे, अपने ख़र्चे निकालने होते थे, इस तरह करके पूरे घर को सपोर्ट करना होता था। तो मैं जो हूँ वो उस ज़माने में कोई ऐसा एडवेंचर नहीं कर सकता था कि मैं बोलूँ यार जॉब को लात मारो, कल से घर में काम स्टार्ट कर दो। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने अपने अच्छा खासी एफ़र्ट्स की। जिस भी जगह गया मैंने उस जगह पे सबसे पहले जब अपनी जॉब पे ये किया कि मुझे जो जॉब मिली वो मेरा पैशन नहीं था। मेरा पैशन उस वक्त वेब डिज़ाइनिंग था, डेवलपमेंट साइड पे आने का मेरा पैशन था। और मुझे जॉब क्या मिली थी, मैं एक अखबार में लगा जहाँ पे मेरा काम होता था कि उनके जो भी फाइनेंसेस के चार्ट्स बनते थे वो मैं डिज़ाइन करता था। अब मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं, मजबूरन पैसे चाहिए थे, घर चलाना था, तो मैंने वो जॉब कर ली। मैंने अपने बॉस से बोला कि भाई मुझे वेब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है, एसईओ बहुत अच्छी आती है, आप मुझे जो है वो ये फील्ड दें। उन्होंने कहा नहीं भाई आपका काम ये है, आप ये करो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमारा तो अखबार है, अखबार रात के टाइम पे खुला होता है, आप मुझे ना रात के टाइम पे ऑफिस में काम करने की इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, रात के टाइम तुम करते रहो अपना जो भी करना है तुम्हें। अब मैं शाम को जाता हूँ वहाँ पे 5 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक की मेरा जॉब होती थी। उसके बाद क्योंकि बाइक वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं थी तो मैं रात को वापस नहीं आ सकता था वहाँ से। तो मैं वहाँ पे रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 5-6 बजे तक के, जब तक के बसें नहीं चलना शुरू हो जाती थी, जब तक उस ऑफिस में काम करता था। वहाँ पे मैंने जो है वो डिज़ाइन डेवलपमेंट वगैरह उनको करके दिखाई, पूरी एक वेबसाइट रेडी की। फिर उसके बाद वहाँ पे अपने बॉस को बोला कि सर आपके साथ एक मीटिंग करनी है। मीटिंग करी, उनको वो वेबसाइट दिखाई, उनको पसंद आई। तो फिर वहाँ पे मेरा जो जॉब का वो था वो चेंज हुआ और मैं दूसरी जगह पे आया। फिर वहाँ पे मैं जो वेबसाइट का इंचार्ज बना। तो ये मेरा पैशन था। अगर आपका पैशन है, अगर आप मजबूरन कोई जॉब कर रहे हो तो आप अपने पैशन को उसके अंदर निकालो, मेहनत करो, एफर्ट करो, उस चीज़ को अपने आप को प्रूव करवाओ, तो आपको चांस मिल सकता है किसी भी इदारे के अंदर, अगर वहाँ पे ऑनेस्टी होती है। क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स मैं भुगत चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं करना। तो ये ऐसी बात भी नहीं है कि मैं बोलूँ यार अपना पैशन करो और यूँ कर लो, ऐसा भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है इदारों के ऊपर। तो दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप फ्रीलांसिंग कैरियर जॉब करते हुए कर सकते हो। लाइक मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि मैंने ऑफिस के बाद वहाँ पे बैठ करके काम किया। आप ऑफिस के बाद उस जगह बैठ के काम नहीं करो, आप ऑफिस के बाद घर आओ, घर में आप जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर दो। नॉर्मली बहुत टफ होता है। और यहाँ पे जो लोग बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, बसों पे सफ़र कर रहे हैं, 2-2 घंटे के रास्ते हैं। कराची की अगर मैं बात करूँ 2-2 घंटे लगते हैं ऑफिस से वापस आने में। ट्रैफिक के दरमियान बंदा आकर के वैसे ही ख़त्म हो जाता है कि वो कोई और काम करने के काबिल हो। लेकिन अगर आपने अपने कैरियर को ग्रो करना है, आपने मेहनत करने का वही टाइम है आपके लिए, और आप उस टाइम में जो है लगो, आप जो भी काम कर रहे हो अगर आप उसमें फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, लाइक अगर आप अभी किसी कंपनी में वेब डेवलपर हो, डिज़ाइनर हो, आप रात के टाइम में बैठो, और नॉर्मली बाहर के क्लाइंट्स रात के टाइम में ही अवेलेबल होते हैं, तो आप इन वेबसाइट्स के ऊपर काम शुरू कर दो। उसमें क्या होगा, आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाओगे, आपको पता चल जाएगा ऑर्डर मिलते हैं नहीं मिलते, आपको पता चल जाएगा काम कैसे करना है। एक क्लाइंट मिला, उसने आपको गाली दे के भगा दिया कि नहीं यार तुमसे काम नहीं करवाना, तुम सही नहीं, आप डिलीवर कर सकते हो नहीं कर सकते, सारी केस स्टडी आपकी जो है वो ड्यूरिंग जॉब बन जाएगी। आपका रिस्क नहीं है फ्रीलांसिंग के अंदर इस टाइम पे, तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ रहा। आपको जो है जॉब के साथ साथ सैलरी तो मिल रही है, तो आपको अपनी जॉब पे कोई रिस्क नहीं लेना पड़ रहा। आपने पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया, और ये काम जब आप ग्रो कर लो, जब आप ये क्लाइंट्स बनने लग जाएं, जब आप समझो कि यार अब मेरे इतने क्लाइंट्स बन गए कि हर महीने मुझे काम मिल रहा है, उस टाइम पे जो है वो आप जॉब स्विचिंग की तरफ जाओ, आप जॉब छोड़ो और फिर आप अपना कैरियर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर दो। तो मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप कहीं जॉब करते हो, जॉब छोड़ करके अगर आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आप बहुत सारी टेंशन में आ जाओगे पहले स्टेप के अंदर कि यार नहीं यार जॉब नहीं करनी है, अब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, बैकअप नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ घर कैसे चलाओगे, नेक्स्ट मंथ घर में पैसे कैसे दोगे, फ्रीलांसिंग में आपको पहले मंथ ऑर्डर नहीं मिला तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ आपके सारे खर्चे तो आपके पास आ जाएंगे। अगर आप रेंट पे रह रहे हो, घर का रेंट आ जाएगा, बिजली का बिल आ जाएगा, 50 टेंशन आपके पास आ जाएंगी। तो अगर आपके पास कोई बैकअप ही नहीं होगा तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये कि आप बैकअप प्रिपेयर कर लो कि अगर आप जॉब करो और आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, बाज़ लोगों की 12-12 घंटे 14-14 घंटे की जॉब्स होती हैं,
फिर आप पैसे इतने जमा करोगे, आप 6 महीने का बैकअप प्लान लेकर के चलो और 6 महीने के तक के आपको ये पता हो कि घर के खर्चे मैं निकाल लूँगा। उसके बाद आप जॉब क्विट करो और फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट करो। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। तीसरा स्टेप ये कि अगर आप जॉबलेस हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब आप क्या करना चाहते हो, सबसे मेन जो है ना वो ये, और मैं हर थोड़े अरसे के बाद इस स्टेप से गुजरता हूँ। नॉर्मली आप सुनते हो कि मैं वीडियो में बताया कि 1 करोड़ कमा लिए, 50 लाख कमा लिए, 5 लाख कमा लिए, इस तरह करके हम लोग ये सारे काम करते हैं, लेकिन हम लोग ये अपनी सेविंग नहीं करते। हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में लगाते रहते हैं, एक बिजनेस से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और बाज़ औक़ात ये होता है कि पूरा बिजनेस डूब जाता है और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिल रहा होता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑफिस बंद करने की नौबत आ जाती है कुछ किसी बड़े वेंचर के अंदर, अगर हम कभी पैसे डुबो देते हैं तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी तक ये सारे मसले हैं, मैं ऑफिस का रेंट निकालना है, सैलरीज निकालनी है, जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए उनके पैसे निकालने, गाड़ियों वगैरह के, फिर इसके बाद जो है वो घर चलाने के, बच्चों की फ़ीसें, सारी टेंशनें हमारे साथ होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जो काम हमें आता है ना, हम उसका काम पकड़ना शुरू कर देते हैं, हर फील्ड के अंदर घुस जाते हैं। आपके पास पैशन होना चाहिए, आपको काम मिल जाता है। ये बात नहीं होती कि यार मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, वो चीज़ निकालो कि क्यों नहीं आ रहा। आप रेट कम कर दो, आपको काम करना है ना, पैसे चाहिए, आप रेट कम कर दो। आप इस तरह के काम हर तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। फेसबुक ग्रुप्स में जाओ, फॉर एग्जांपल अभी मैंने कल एक बंदे की पोस्ट देखी, मेरा इरादा था उस पर भी वीडियो बनाऊँ पूरी। उसने क्या कहा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना सकता हूँ खड़े होकर के, जो भी आपको वीडियो बनवानी है आप मुझे ऑर्डर करो। 40 बंदे मैंने उसको देखा कि उन्होंने उनको कमेंट किया कि यार हमें बनवानी है, हमें बनवानी है, हमें बनवानी। तो भाई काम इस तरह से मिलते हैं। जब आपको जॉबलेस हो, जब आपको काम सर्च करना है, आप जाओ, जो भी जितने भी काम आप कर सकते हो उनकी लिस्ट तैयार करो और हर जगह पे पोस्ट करना शुरू कर दो, हर जगह पे काम ढूंढना शुरू कर दो, काम आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो अगर आप बेरोज़गार हो तो आप जो भी कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो, आप उससे पहले आप प्राइमरी इनकम के ऊपर फोकस करो कि आपको ज़िंदा रहने के लिए कितने पैसे चाहिए। आपको ज़िंदा रहने के लिए अगर लेट से 40-50 हज़ार रुपये चाहिए, तो आपको सबसे पहले वो अरेंज करने के लिए वो काम निकालने होंगे जिनको करके आप उतने पैसे अरेंज करोगे। वो काम आपको किसी न किसी स्किल से मिलेंगे जो आपको अगर आती हो, तो आप पहले वो काम करो और उसके बाद उसके साथ साथ जो भी फ्रीलांसिंग कैरियर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो उसकी तरफ जाओ और वहाँ से वो काम स्टार्ट करो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि 3 स्टेप में आप जो है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या करना है, और अगर आप बेरोज़गार हो और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपके जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।